आंध्र प्रदेश अपने प्राचीन मंदिर, शांत झील और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि यहाँ हर चंद्र ग्रहण की रात कुछ ऐसी घटता था जिसे लोग याद तो रखते थे लेकिन खुलकर कभी बोलते नहीं थे। बुजुर्गों की आंखों में उस रात का नाम सुनते ही डर उतर आता था। इस बार साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आने वाला था। खगोल शास्त्रियों के लिए ये एक अद्भुत घटना थी, पर भैरवपुर के लोगों के लिए यह चेतावनी थी। एक ऐसी रात जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि आत्माओं के बीच भी उतर आता है। अंजलि, जो दिल्ली से पढ़कर आई थी, 5 साल बाद अपने गांव लौटी थी। उसकी दादी बहुत बीमार थी। गांव में आते ही उसने देखा कि हर घर में चंद्र ग्रहण की चर्चा हो रही थी। इस बार ग्रहण भारी है, पास बैठी बुजुर्ग औरत ने फुसफुसाकर कहा। अंजलि हंस पड़ी। दादी, ये सब अंधविश्वास है। दादी ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बिटिया, इस गांव में चंद्र ग्रहण सिर्फ परछाई नहीं लाता, कुछ और भी लाता है। उस रात अंजलि को नींद नहीं आई। बाहर से अजीब सी सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। खिड़की से झांककर उसने देखा, झील के पास कुछ सफेद साया खड़ा था। अगले दिन अंजलि अपने बचपन के दोस्त राघव से मिली। राघव अब गांव का स्कूल टीचर था। राघव बोला, तुम्हें पता है, 20 साल पहले इसी ग्रहण की रात 4 लोग झील में डूबकर मरे थे। कोई नहीं जानता कैसे। तो अंजलि बोली, क्या हुआ? लोग कहते हैं उन्होंने झील के पास कुछ देखा, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। राघव उसे गांव के पुराने मंदिर ले गया। मंदिर के पुजारी ने चेतावनी दी, ग्रहण की रात घर से बाहर मत निकलना, खासकर झील के पास तो बिल्कुल नहीं जाना। ग्रहण की रात आ गई। आसमान में धीरे धीरे चांद काला पड़ने लगा। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दरवाजे बंद कर मंत्र जाप करने लगे। अंजलि को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाहट आई, आओ। वह खुद को रोक न सकी, जैसे किसी ने सम्मोहन कर दिया हो। वह झील की तरफ चल पड़ी। झील के किनारे पहुंचकर उसने देखा पानी में चांद का काला प्रतिबिंब और उसके पीछे खड़ा वही सफ़ेद साया। साया बोला, तुम लौट आई। अंजलि के पैर कांपने लगे। वह बोली, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे करीब आया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें खून जैसी लाल। मैं वही हूँ जिसे इस गाँव ने बुला दिया। अचानक अंजलि को बचपन की एक धुंधली याद आई। वह भी उस रात झील के पास गई थी। उसने देखा था 4 लोग किसी को झील में धकेल रहे थे। वह लड़की चिल्ला रही थी, मुझे मत मारो। और फिर अचानक चंद्र ग्रहण लग गया। अंजलि को एहसास हुआ वह लड़की वही साया थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे चुड़ैल कहकर मार डाला था। उन्होंने मुझे दोषी ठहराया और उस झील में डुबो दिया। वह ग्रहण, अब हर ग्रहण पर मैं लौटती हूँ अपना न्याय लेने। अचानक झील का पानी उफनने लगा। 4 काले साए पानी से बाहर निकले। वही 4 लोग जो अब मर चुके थे। उनके चेहरे सड़ चुके थे। हमने गलती की, वे चीख रहे थे। सफ़ेद साया हंसी, एक ऐसी हंसी जिसने रात को और भी काला कर दिया। अंजलि ने देखा कि साया उसकी तरफ मुड़ रही है। तुमने भी देखा था, पर तुमने किसी को बताया नहीं। अंजलि रो पड़ी, बोली, मैं बच्ची थी। साया ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। उसी समय राघव और पुजारी वहां पहुंच गए। वे अंजलि को ढूंढते हुए आए थे। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। साया चीख उठी। चंद्र ग्रहण अपने चरम पर था। पूरा चांद खून जैसा लाल हो गया था। मुझे न्याय चाहिए, साया गरजी। अंजलि ने हिम्मत जुटाई। मैं सच सबको बताऊंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गांव के सामने लाऊंगी। साया की आंखों में आंसू चमक उठे। क्या तुम वादा करती हो? अंजलि बोली, हाँ, मैं वादा करती हूँ। धीरे धीरे चांद पर से ग्रहण हटने लगा। धुंध में बदलकर झील में समा गई। सुबह होते ही अंजलि ने पंचायत के सामने सब सच बता दिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। झील के पास उस लड़की की याद में एक स्मारक बनाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले साल फिर चंद्र ग्रहण आया। इस बार गांव में कोई डर नहीं था। सबको लगा आत्मा को शांति मिल गई। पर उस रात अंजलि को फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी भी यहाँ हूँ। उसने खिड़की से देखा। झील के पास फिर वही साया खड़ा था। और इस बार उसके पीछे कई और साए थे। शायद वह अकेली नहीं थी। कहते हैं उस गांव में आज भी हर चंद्र ग्रहण की रात झील के पानी लाल हो जाता है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, बच्चों को सुला दिया जाता है, क्योंकि कुछ आत्माएं न्याय से शांत नहीं होती। वे इंतजार करती हैं अगले चंद्र ग्रहण का। और अगर कभी आप किसी गांव में चंद्र ग्रहण की रात झील के पास खड़े हों और आपको कोई फुसफुसाहट बुलाए, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह आपके लिए ही लौटी हो।